पाठ 10 पेड़ की पुकार। मैं गर्मी में झुलसती हुई भरी दोपहर में एक सड़क के किनारे जा रही थी कि तभी हाय हाय की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। चलते चलते मेरे पांव एकाएक रुक गए और मैंने ध्यान से देखा तो आवाज पेड़ से आ रही थी। मैं उसको ध्यान से सुनने लगी। आज से 3 वर्ष पहले न जाने कहां से एक बीज उड़कर यहाँ गिरा था। वह कई दिनों तक पानी की एक बूंद पाने के लिए तरसती आंखों से आकाश की ओर ताकता रहा था। हवा चलती रही और मिट्टी पत्ते उसके ऊपर गिरते रहे। वह बीज जमीन में कुछ और नीचे चला गया। तभी वर्षा की एक कोमल फुहार पाकर खुशी से नाच उठा। उसने अंगड़ाई लेकर आंखें खोली तो मैंने इस अद्भुत संसार को देखा, क्योंकि वह बीज मेरा ही था। पेड़ से आवाज आती रही और मैं बहुत ध्यान से सुनती रही। पेड़ ने आगे कहा, अब भोजन भंडार समाप्त होने लगा था। कुछ ही दिनों में मैं अपनी कोमल पत्तियों से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाना सीख गया। मैं धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस तरह इस संसार में मेरा जन्म हुआ। एक दिन जब एक छोटी सी लड़की ने अपने छोटे छोटे कोमल हाथों से मेरा स्पर्श किया तो मुझे बड़ा ही रोमांचकारी अनुभव हुआ। मैं खुशी से फूला न समाया और स्वतः ही मेरे मन में मनुष्य जाति के प्रति अपार प्रेम उमड़ पड़ा। मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। राही आते जाते मेरी ठंडी छांव में बैठते और चैन की सांस लेते। वे लोग जाने अनजाने मेरी टहनियां मरोड़ देते। मैं दर्द से कर्राता परंतु कुछ न कहता। फिर एक दिन अचानक एक मनुष्य यहाँ आया और उसने मेरी सारी टहनियां काट डाली। मैं तड़पता रहा मगर यह सोचकर चुप रहा कि मैं मानवता की सेवा कर पाया हूँ। अपनी टहनियों और पत्तियों से वंचित होने पर मुझे काफी दिनों तक अपने भीतर संचित भोजन का ही प्रयोग करना पड़ा। बिना पत्तियों के कारण मैं भोजन नहीं बना पाया। कुछ दिनों में मेरी नई पत्तियां आ गईं और मैं पुरानी बातों को भूलकर फिर से मानव सेवा में जुट गया। मेरे फल खाकर जंगली पशु पक्षी अपना पेट भरते रहे। मैं गंदी हवा को साफ करके सभी प्राणियों को स्वच्छ वायु प्रदान करता रहा। मेरे इन सभी एहसानों को बुलाकर आज तो मनुष्य ने सारी सीमाएं ही तोड़ डाली। उसने मेरे जीवन को समाप्त कर डाला। हाय रे मानव, मैंने क्या बुरा किया था तुम्हारा। पेड़ की करुण गाथा सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने प्रण किया कि मैं पहले से कहीं अधिक वृक्ष लगाऊंगी और उन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगी।